Assalamu alaikum students, I hope you are all safe and sound. Again I am here with a new chapter for class 6. Chapter number 5, The Man of the Century. This chapter is about a famous scientist, Albert Einstein. We read it to understand it well. Albert Einstein was born to a Jewish couple in Ulm in the Kingdom of Württemberg on March 14, 1879. He is known as a genius of science, though he was slow in learning how to speak when he was a child. He was rebellious towards the authority, and his headmaster expelled him from school for that, saying Einstein would never be an achiever in life. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो 14 मार्च 1879 को पैदा हुए. साइंस के जीनियस माने जाते थे, हत्या कि उनसे बचपन में अच्छी तरह से बोला नहीं जाता था, और अपने स्कूल में वो रिबेलियस मशहूर थे. रिबेलियस कहते हैं जो बागी हो, जो कि एक काम को ना माने. उनके हेड मास्टर ने उनकी रिबेलियस नेचर की वजह से उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया और ये कहा कि आइंस्टाइन कभी भी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. His slow verbal developments made him curious about ordinary things such as space and time. When he was 5, his father gave him a compass and he was puzzled over the nature of magnetic field. उनकी क्यूरियस नेचर की वजह से, क्यूरियस होता है मुतजस्सिस होना, किसी चीज़ की तलाश में होना. उनकी क्यूरियस नेचर को देखते हुए उनके फादर ने उनको कंपास दी ला के, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में या अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स के बारे में वो जानना चाहते हैं उसके बारे में जान सकें. By the age of 16, he wrote his first research science paper. He also took music lessons, playing both the violin and the piano, a passion that persisted to his adulthood. 16 एज में उन्होंने फर्स्ट रिसर्च साइंस पेपर जो है वो लिखा. उसके अलावा वो म्यूज़िक के लेसन्स भी लेते थे और वायलिन और पियानो भी बजाया करते थे. Moving first to Italy and then to Switzerland, the young prodigy graduated from high school in 1897. Prodigy mean genius. अब फर्स्ट टाइम वो इटली में उन्होंने मूव किया और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड चले गए और वहाँ से उन्होंने 1896 में ग्रेजुएट किया. In 1905, while working as a patent clerk in Bern, Switzerland, Einstein had an annus mirabilis or miracle year. It was during this time that the young physicist obtained his doctorate degree and published 4 of his most important research papers, including the one on the special theory of relativity. This theory gave the famous equation E is equal to mc square that unlocked the mysteries of the universe. 1905 में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है बर्न, वहाँ पे एज अ क्लर्क तैनात हुए. आइंस्टाइन जो है उनके लिए ये ईयर जो था बहुत ही मिरेकल ईयर था. एनस मिराबिलिस जो है ये लैटिन फ्रेज़ है, इसका मीन है कि मिराकल ईयर. ये साल उनके लिए बहुत मुअज्जज़ाती साल साबित हुआ क्योंकि इस साल के अंदर उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो हासिल की. इसके अलावा उनके 4 साइंस रिसर्च पेपर जो हैं वो भी पब्लिश किए गए, छापे गए. 10 years later, in 1915, Einstein propounded his general theory of relativity, and in 1921, he was awarded with the Nobel Prize in Physics. These achievements launched him to international superstardom, and his name became synonymous with genius all over the world. Once he wrote, I have no special talent, I am only passionately curious. 10 साल के बाद यानी कि 1915 में आइंस्टाइन ने प्रोपाउंडेड मीन होता है तजवीज़ दी. उन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको पेश किया और उसी थ्योरी की बिना पर उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया. उनकी अचीवमेंट्स की वजह से पूरी वर्ल्ड में वो बहुत जीनियस कंसीडर किए जाने लगे, बहुत मशहूर हो गए. वंस ही रोट, अपने बारे में वो लिखते हैं कि मेरे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, बल्कि मैं पैशनेटली क्यूरियस हूँ. पैशनेटली क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत जुनूनी अंदाज में खोज लगाना. आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट इन द ऑटम ऑफ 1933. 1933 में वो यूनाइटेड स्टेट की तरफ इमिग्रेट कर गए. इमिग्रेटेड मीन होता है हिजरत कर जाना.
He took up residence in Princeton, New Jersey. न्यू जर्सी के शहर प्रिंसटन में उन्होंने अपनी रिहाइश रखी एंड जॉइन प्रोफेसरशिप एट द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, और वहीं के एक बहुत जाने पहचाने इंस्टीट्यूट में उन्होंने प्रोफेसरशिप जो है वो ज्वाइन कर ली. Practical application of Einstein theories include the development of television, remote control devices and DVD players etc. उनकी थ्योरीज़ को यूज़ करते हुए जो चीज़ें बनाई गई उनमें टेलीविज़न, रिमोट कंट्रोल और DVD players शामिल हैं. One of his famous quote is imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. उनकी अपनी कोटेशंस में से एक कोटेशन ये है कि इमेजिनेशन जो है, तख़य्युलाती दुनिया जो है, वो नॉलेज से ज़्यादा अहम है. नॉलेज लिमिटेड होता है, लेकिन इमेजिनेशन जो है वो पूरी दुनिया का अहाता कर लेती है. आइंस्टाइन स्ट्रांगली अपोज्ड इनजस्टिस ऑफ रेस एंड रिलीजन. वो ज़ात और रंग और जो नस्ल की तमीज़ होती है उस पर बिलीव नहीं रखते थे. Many people assume that Einstein was the inventor of nuclear bomb. बहुत से लोग समझते हैं कि आइंस्टाइन ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो भी इन्वेंट किया था, but it is not true. ये गलत है. After his death on April 18, 1955, at the age of 76 years, Einstein's brain was donated to the Princeton Medical Center. उनकी डेथ के बाद उनका जो ब्रेन है उसको उसी कॉलेज में, उसी मेडिकल सेंटर को डोनेट किया गया जहाँ वो एज अ प्रोफेसर पढ़ाते रहे. टाइम मैगजीन रिकग्नाइज्ड आइंस्टाइन एज अ पर्सन ऑफ द सेंचुरी इन 1999. 1999 में जो फेमस मैगज़ीन है टाइम मैगज़ीन, उसने आइंस्टाइन को द पर्सन ऑफ द सेंचुरी के तौर पर रिकग्नाइज करवाया. वर्ड्स मीनिंग की तरफ आ जाते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ नोटेबल. नोटेबल मीन noteworthy. Rebellious mean disobedient. Persisted, continued to exist. Continued to exist. Prestigious mean inspiring respect. Synonymous, equivalent, having same meanings. Influential mean important, able to cause change. Prodigy mean genius. Immigrate, to move to other country. Propounded mean suggested. Puzzled mean confused. Exercise की तरफ आते हैं. First exercise is complete the following sentences by adding appropriate suffixes from the above list to the word in brackets. ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, हमने उन वर्ड्स को देखते हुए सफिक्सेस ऐड करने हैं. सफिक्स मीन होता है, सफिक्सेस वो होते हैं जो हमने वर्ड के बाद ऐड करने होते हैं. सम पीपल आर ऑलवेज वेरी डैश अबाउट व्हाट दे से. केयर, सो वी राइट केयरफुल. Our class monitor is very popular among our class students because she is very dash and extends dash help and cooperate. Help, so we write helpful. Cooperate, we write cooperation. We never forget our dash friends. Childhood friends. We always feel pleased whenever we meet them. What a dash to meet you after a decade. Please, player. Next exercise is fill in the following blanks with say or tell. What did the teacher say when she saw the students? Can you tell me about the way to Sadar? Why didn't they tell us about the accident? You must tell him that before it is too late. Let me tell you about the movie I watched. He didn't say a word. Another exercise is add as many of these suffixes as you can to get new word. Suffixes add करते हुए हमें new words बनाने हैं.
हमें सफिक्सेस दिए गए हैं, यानी कि या तो हमने ing लिखना है या ed, er और able. These words यूज इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने वर्ड्स बनाने हैं. excite, exciting, excited and excitable. Second, comfort, comforting, comforted, comforter, comfortable. Accept, accepting, accepted, acceptor, acceptable. Alter, altering, altered. Admire, admiring, admired. Resist, resisting, resisted, resistor. Paint, painting, painted, painter, paintable. Forgive, forgiving, forgiver, forgivable. Write down the antonyms of these words by adding suitable prefixes to them. The first one had been done for you. पहले हमने suffixes ऐड किए, अब हम prefixes ऐड करेंगे. prefixes यानी जो वर्ड हमारे पास है उससे पहले हमने कुछ वर्ड्स को ऐड करना है, और हमने उन वर्ड्स को ऐड करते हुए कोशिश करनी है हम इसके एंटोनिम्स राइट करें, इसके ऑपोजिट्स राइट करेंगे. फर्स्ट इज अप्रूव, डिसअप्रूव. लिटरेट, इलिटरेट. परफेक्ट, इम्परफेक्ट. डिसेंट, इनडिसेंट. सिंसियर, इनसिंसियर. रेलिवेंट, irrelevant. जज, इनजज. कॉन्शियस, इनकॉन्शियस. जस्ट, unjust. Reliable, unreliable. Legal, illegal. Efficient, inefficient. Popular, dispopular. Connect, disconnect. Personal, impersonal. Probable, disprobable. Choose the most suitable verb from the bracket for each sentence. Brackets को हमने suitable verb जो है उसके साथ फिल करना है. वर्ब्स हमें दिए गए हैं. द एरोप्लेन डैश over overheads on the Republic Day. The aeroplane flew. The horseman rode swiftly across the valley. The sculptor carves beautiful statues. The cloths on the wire were swinging in the breeze. The candle flickered in the wind. The audience shouted at a bad performance. Idala applauded at Shahid's performance. The weary old man trudged slowly up the hill. The doors and windows of the old mansion fluttered. The radio taxi crashed into the ramp when it was trying to overspeed. Another exercise is help box हमारे पास होगा और हम इस help box में से words जो हैं वो write करेंगे. First, we pay income tax once in a year. Once in a year के लिए जो word हम use करते हैं annually यानी कि सालाना. Second, all of a sudden the tiger jumped out of the circus ring and pounced on a boy sitting in the audience. All of a sudden जो word हम इसके लिए यूज़ करेंगे suddenly. अंडरलाइन वर्ड्स को हमें पढ़ूंगी और उसी को आपने चेंज करना है. In all places, everywhere, without delay, immediately, in a brief manner, briefly, in an angry manner, angrily. Last exercise, question answer. Answer the following questions. First question is, which magazine recognized Einstein as the person of the century? Answer is, Time magazine recognized Einstein as the person of the century in 1999. Second question is, what made Albert Einstein curious about ordinary things such as space and time? Answer,
His slow verbal developments made him curious about ordinary things such as space and time. Third question, where was Albert Einstein born? He was born in the Kingdom of Württemberg on March 14, 1879. Describe what happened when Einstein was working as a patent clerk in Bern, Switzerland. In 1905, while working as a patent clerk in Bern, Switzerland, Einstein had an miracle year. What was donated to the Princeton Medical Center after his death? His brain was donated to the Princeton Medical Center after his death. Question number 6. When Einstein was 5 years old, his father gave him a compass that made him puzzled over the nature of magnetic field. What do you understand by this line? Because he was curious about space and time, that's why his father gave him a compass. Question number 7. In which year and in which subject was Einstein awarded with the Nobel Prize? In 1921, he was awarded with the Nobel Prize in Physics. Okay students, our chapter finished here. Allah Hafiz.